बच्चों हमने पिछला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ मैग्नेट की बात होगी, यानी कि एक स्पेशल टाइप के ऐसे सब्सटेंस की जिसमें अट्रैक्शन की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। वैसे तो अट्रैक्शन की एक पावर हर एक मास में है और उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मगर ये उससे अलग है। एक्चुअली टोटल नेचर में जितने टाइप के फोर्सेस अपने आप एग्जिस्ट करते हैं उनमें से पहला है बच्चों ग्रेविटेशनल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है बच्चों वीक वैंडरवाल, इसको वीक फोर्स भी कह देते हैं। तो ये चार टाइप के डिफरेंट फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अपने आप। इनमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी में इस फोर्सेस के बारे में बात करी होती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है और सेम चार्ज रिपेल कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं। मैग्नेट भी ठीक वैसा ही काम करती है। इस मैग्नेट में आप देखेंगे ऐसी स्पेशल अट्रैक्शन की पावर है जैसी कोई दो अलग मासेस में नहीं है। ऐसा कैसे होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें इसके पार्टिकल्स एक के सारे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा समझो आप। और एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर, ऐसे करके इनके रेंडमली चारों ओर अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा है। फोर्स नहीं, आपको जब 12th में पढ़ोगे तो पता चलेगा किसी भी सब्सटेंस के ये मैग्नेटिक मूवमेंट हैं जो एक ही डायरेक्शन में है और ये रेंडमली ओरिएंटेड हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर ही हम ये फैसला लेते हैं कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा। मतलब जैसे ये चुम्बक खींच रही है पिपासा और कटरीना की तरह, वैसे ही ये सब्सटेंस खींचेंगे या नहीं खींचेंगे। तो ये जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा और ये हो जाएगा आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जी। तो अब दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम पहली बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। इस बार मैग्नेट एक साधारण मैग्नेट है जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप, अगर तुम इसको फ्रीली अगर कहीं भी टिका दोगे तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। इसके लिए इसको कंपास में भी यूज़ करते हैं। अब कंपास में यूज़ करते हैं, कंपास ऐसे होगी और इसमें एक निडल लगी होगी और इस निडल में ऐसे करके ये पॉइंट होगा, एक तरफ N होगा और एक तरफ S होगा और ये अपने आप ही घूम के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी। एक्चुअली इसी का यूज करके हमने ये इफेक्ट देखा होता है इलेक्ट्रिक करंट में। कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने नहीं, इसको सबसे पहले ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा है। जरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा ये आपको मैं समझाता हूं। ओस्टेड एक वैज्ञानिक है जो अपने घर पे क्या करते हैं कि बैटरी से करंट बहा करके उसके सामने एक कंपास रख लेते हैं। वही कंपास क्या रखती है? बाहर मैग्नेट वाली निडल। इसमें एक तरफ N है और एक तरफ S है। तो जैसे ही वो स्विच चालू करते हैं, ये डिफ्लेक्शन आता है थोड़ा सा। इन्होंने वोल्टेज बढ़ाए, डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गया। इनने वोल्टेज पलट लिए, उल्टी डायरेक्शन में ये स्विच लगा लिया, बैटरी उल्टी लगा ली। तो जैसे ही बैटरी उल्टी लगाते हैं डिफ्लेक्शन भी उल्टी डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये वाला डिफ्लेक्शन आगे की तरफ थोड़ा सा हुआ, तो आगे की तरफ हुआ तो आप ऐसा समझो ऐसे हो गया, थोड़ा सा थीटा एंगल में है, ज्यादा साफ नहीं बन पा रहा है, आप समझो। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन और हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा एंगल पे हो गया। और उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाए तो डिफ्लेक्शन भी उल्टी डायरेक्शन में हो गया। इससे ये बात समझ में आने लगी कि जिस प्रकार से इसमें करंट बढ़ाया जाता है या करंट बहाया जाता है, वैसे ही ये जो मैग्नेट है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। यानी कि ये करंट कोई अपना एक फील्ड बना रहा है और जिसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन ओस्टेड ने किए और इससे थोड़ा सा ये उन्हें पता चला कि करंट कैरिंग वायर क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और वही इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट से किस प्रकार से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ओस्टेड ने ऑब्जर्वेशंस करे।
तो बच्चों हमने ऑस्टेड के ऑब्जर्वेशंस देख लिए। अब हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग वायर ने भी लगाया तभी उस निडल में डिफ्लेक्शन आया। अब ये फील्ड क्या चीज होती है? ये बच्चों एक रीजन होता है, द रीजन इन विच अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स। जैसे मेरे पास ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेट मैं आज इसीलिए लाया हूं साथ में। ये जो मैग्नेट है तो ये इस रीजन के पास इसको खींच लेती है, लेकिन इतनी दूर हो तो नहीं खींच पा रही, ठीक, लेकिन पास हो तो खींच लेती। इसका मतलब यहाँ पास इसका रीजन ज्यादा अच्छा है। ये एक्चुअली हम बायोट-सैवर्ट लॉ के नाम से पढ़ेंगे 12th क्लास में, कि बनाया हुआ होता है ऑस्टेड के ऑब्जर्वेशंस ने ही। बायोट-सैवर्ट का एक रिलेशन बना के तैयार किया होता है। इनमें ये बताते हैं कि ये जो फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो किसी भी वायर में करंट बह रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से रिजल्ट बना के तैयार किया जाता है, जिसे बायोट-सैवर्ट लॉ कहते हैं। वो पढ़ेंगे हम 12th में। लेकिन आप ये समझो अभी कि एक्चुअली रीजन का मतलब क्या है। यही जो ये मैग्नेट अपने आसपास जो ताकत जिस जगह पे लगा पा रही थी, वही रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं चार्ज के हिसाब से, तो आप एक चार्ज के बगल में दूसरा चार्ज रखो, तो जहां तक ये खींचता जा रहा है आसपास, तो वही वाला ये रीजन जो हो जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। वो चार्ज के लिए हो जाता है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको लिए फोर्स के लिए बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक से ही होते हैं। अभी उन्हें हम अलग अलग नामों से पढ़ रहे हैं, अभी कुछ समय बाद पता चलेगा ये अंतर है सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, आपको सीधी बात बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये आपको ऑब्जर्व इस मैग्नेट से आसानी से हो रहा है। तो जैसे मेरे पास एक बार मैग्नेट है बच्चों, तो बार मैग्नेट भी अपना एक फील्ड लगाती है। जैसे इसके बगल में दूसरी बार मैग्नेट लाओ, अगर नॉर्थ पोल ही सामने से लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो इसमें भी यही होता है सेम चीज, जैसे कि सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। उसी तरीके से अपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं इधर से लेके आया नॉर्थ इस साउथ के पास, तो इनमें बच्चों क्या होगा? अट्रैक्शन। यानी कि अगर अपोजिट पोल हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल हैं तो रिपेल करेंगे। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी चार्ज के लिए होती है। सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी बातें फील्ड के बारे में। तो जैसे जैसे फील्ड इसने लगाया हुआ है बार मैग्नेट ने, वैसे ही वैसे एक करंट कैरिंग वायर भी लगाता है। दोनों किस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे ये मैं आपको समझाता हूं, और इसके लिए एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगली बात मैं बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप समझो कि ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि किस प्रकार से किसी भी मैग्नेट ने अपना फील्ड बनाया हुआ होगा। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि मेरे पास एक जैसे मैग्नेट रखी हुई है और इसके आसपास मैंने आयरन फिलिंग्स ऐसे फैला रखी है। आयरन फिलिंग्स का मतलब समझ रहे हैं? लोहे को पीस के उसका बुरादा जैसा बना लिया वो। तो जैसे ही मैं इसके आसपास फैलाता हूं तो वो अपने आप ऐसे आकार में फैलती हैं, ऐसे नहीं फैल जाती चाहे किधर भी, वो इस प्रकार से फैलती हैं ऐसे। बार मैग्नेट के आसपास अपने आप से वो इस प्रकार से ऐसे एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये मैग्नेट उस आयरन पर इस डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स लगा रही है, इसीलिए वो जो आयरन फिलिंग्स थी, लोहे का बुरादा समझ लो आप, वो ऐसा हो गया है। इस पैटर्न के हिसाब से मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वास्तव में मैग्नेट में से ऐसी कोई लाइंस निकल नहीं रही होती हैं, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कर्व है जिसको हम फील्ड किस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा है ये समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या हो गई? ये कैसा कर्व है? एक हाइपोथेटिकल कर्व है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम बना रहे होते हैं उस पर कहीं भी टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट आपको सर्किल में बताई जाती है कि कोई भी लाइन जो टच करके जाए वो टेंजेंट कहलाती है। मैथ में सर्किल में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। तो जैसे मैंने ये बार मैग्नेट ली बच्चों,
और इस बार मैग्नेट से मैं नॉर्थ से ऐसे लाइन निकालूंगा और साउथ की तरफ ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे निकालूंगा, ऐसे ले जाऊंगा। तो मेरे पास ये ऐसा कर्व बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैं टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे टच करते हुए जाएगी, यहाँ पे बनाऊं तो ऐसे टच करते हुए जाएगी, यहाँ पर ऐसे। तो जहाँ जहाँ ये टेंजेंट जैसे जैसे टच करते हुए जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसी टेंजेंट के अलोंग है। तो एक पॉइंट हो गया आपका बच्चों, ये हाइपोथेटिकल कर्व है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को, और इस पे बनाई गई टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो मैं थोड़ा सा मिटाई दे रहा हूं, इसके पॉइंट लिखे दे रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं अगला पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइन गिव्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं बच्चों, और प्रॉपर्टीज की है कि ये हमेशा क्लोज्ड लूप में बनती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी हमेशा क्लोज्ड लूप के फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपके सामने ये आयरन फिलिंग्स बना दी, आपने बना ली होगी, मैं मिटा दे रहा हूं। तो आपके सामने बस मैं इसका एक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन करता हूं, जिसमें मेरे पास ये है बार मैग्नेट, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। तो ऐसे मैं फील्ड लाइंस निकालता हूं और ऐसे वापस कंप्लीट कर देता हूं। तो ये जो पैटर्न है बच्चों, ये एक्चुअली इसमें नॉर्थ से निकलने वाली डायरेक्शन और साउथ की तरफ टर्मिनेट होने वाली डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट लूप है। और दूसरी चीज, यहां पे कहीं भी टेंजेंट हो वो डायरेक्शन बता रहा है। तीसरी चीज, ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही होती। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इनके बारे में धीरे धीरे आपको 12th में पता चलेगा ये क्यों नहीं काट रही होती हैं। क्यों? एक्चुअली मैं अभी बता देता हूं। जैसे जहां पे भी काटेंगी वहां पे दो तरफ टेंजेंट बनाई जा सकती है, इधर भी और इधर भी, लेकिन फील्ड तो एक ही तरफ होगा ना, तो दो तरफ टेंजेंट कैसे बनेंगी? और टेंजेंट ही आपको फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, इसलिए ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है। ये चारों तरफ निकल रही होती है। एक्चुअली मैं बना तो इसमें दो डायमेंशन में ही पा रहा हूं, ये बाहर को भी निकल रही होंगी, ये अंदर को भी जा रही होंगी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं सॉलिड रूप में। जैसे आप सर्किल में और स्फीयर में अंतर समझें, तो आप इसमें छापेंगे क्या कि सर्कल में निकल रही है, मगर बच्चों ये एक्चुअली स्फीयर की तरह से निकल रही होंगी, जैसे कोरोना वायरस की टांगें निकल रही चारों तरफ। इस प्रकार से इनका ओरिजिनेशन हो रहा होता है। तो एक पॉइंट यहां हो गया, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ज्यादा पॉइंटों पर चर्चा करूंगा नहीं, बस काम काम के पॉइंटों पर चर्चा करता हूं। क्लोज लूप हो गया। एक हो गया क्या, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि एक पॉइंट और है, शार्प पॉइंट नहीं आता इनमें, क्योंकि शार्प पॉइंट में टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। ये भी आपको पढ़ना है आगे। तो अब ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जहां पर भी जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कर्व बने होंगे, वो आपको बता रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद अपनी बात को समझाता हूं। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, 4 चित्र छाप दिए बस। इसमें क्या कहा गया है कि ये 4 मैग्नेट छपी हैं, इन चारों मैग्नेट में कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो चारों मैग्नेट में पहले 2 ऑप्शंस में आप देखेंगे कि नॉर्थ से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और साउथ की तरफ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ही निकलती हैं बार मैग्नेट में, साउथ की तरफ ही जाती हैं, मगर वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये यहीं तक है बस, क्लोज लूप नहीं। दूसरा वाला भी गलत हो गया क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं। तीसरे वाले में नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ गई और क्लोज लूप भी बना रही हैं, तो यही ऑप्शन बच्चों आपका सही हो जाएगा। चौथा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर साउथ से निकल रही हैं और नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ये है सही रिप्रेजेंटेशन किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया लगने लगा होगा। अब मैं आपके सामने अगली बात पेश कर रहा हूं। तो बच्चों अब मैं आपके सामने किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से
किधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा उसके बारे में बात करता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये हमने ओस्टेड के ऑब्जर्वेशन से देख लिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी तो इसके बारे में यहां बात करता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई तार है और इसमें ऐसे करंट जा रहा है। अब जो इसमें करंट ऐसे जाता है तो एक्चुअली इसके लिए भी वही तरीका अपनाया गया, आयरन फिलिंग्स वाला। जैसे मान लो कि मेरे पास ये वायर है, स्ट्रेट वायर, और इस वायर में ऐसे आसपास मैंने इसे टेबल में से ऐसे निकाला और यहां पर एकदम से वही आयरन फिलिंग्स फिर से फैला दी। तो इनने क्या किया, ऐसे क्लोज्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में अपने आप को ऐसा बिखेर लिया। ऐसे हो गई ये आयरन फिलिंग्स एक्चुअली। इस प्रकार से ये फैल गई किसी भी टेबल पर। तो ये समझ में आया कि अच्छा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो ऐसा बन के तैयार हो गया होगा। तो अब इसी के आधार पर एक रूल बना के तैयार किया गया। तो पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर फैलता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर रूप में फैलता है। अभी आगे 12th में आप पढ़ेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में लाया जाए, उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप ही ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। तो ये सब हमें पढ़ना है, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स के लिए ऊपर। ऐसा तार को ऐसा नहीं करना है कि मतलब ऐसा खुला हुआ तार ले लें, हैं अच्छा तार लें। अभी मैं करके दिखाऊंगा एक एक्सपेरिमेंट। तो आपके सामने ये हो गया कि एक वायर और वायर से बगल में आयरन फिलिंग्स, और उस आयरन फिलिंग्स में ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे बन के तैयार हुआ। और इसे डिटरमाइन करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हमेशा यूज करते हैं एक रूल जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब मैं आपके सामने ये रूल इस्तेमाल करके बताता हूं। पहले तो आप इस रूल को समझें। इसमें क्या करते हैं हम, ये फिलिंग्स को मिटा देता हूं, इसमें अंगूठा रखते हैं करंट जिधर बह रहा हो उसके अलोंग, और ऐसे जैसा रख देते हैं अंगूठा, वायर जो है उस पे ऐसे। तो अब उंगलियों को ऐसे घुमाते हैं, अंगूठा रखा जिधर करंट जा रहा हो है, और उंगलियों को ऐसे घुमाया तो उंगलियों की जिधर की तरफ टिप्स की डायरेक्शन जाएगी और उधर ही की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की, और ये उंगलियों की डायरेक्शन होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये 3D में ऐसा इमेजिन नहीं होता, इसीलिए ये राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मैं कॉपी पर ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जाता हुआ सर्किल नहीं बना पाता हूँ। जैसे मैं आपके सामने ये स्टिक ले लूँ, इस स्टिक में मान लो ये वायर है, तो करंट अगर नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है तो मैं ऐसे अंगूठा रखूंगा और जिधर की तरफ उंगलियां मेरी जाती रहेंगी। यहाँ पर किधर जा रही हैं उंगलियां, इधर। यहाँ पर किधर जा रही हैं, इधर। यहाँ पर किधर आ रही हैं, इधर। और यहाँ पर इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैलेगा, इधर 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 इधर, इधर आता है, इधर आता है, सर्कुलर रूप में। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ऐसे चिन्ह बना हो तो ये इनवर्ड के लिए हम दिखाते हैं, और ऐसे जो चिन्ह बना हो उसे हम आउटवर्ड के लिए दिखाते हैं। ये बता रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, और ये बता रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है। तो जैसे स्ट्रेट वायर के लिए मैंने बनाया, मान लो ये स्ट्रेट वायर ऐसे होता अंदर की तरफ, तो करंट अगर अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाता है बच्चों, आप देखो अंगूठा किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियां किधर जा रही हैं, उस जगह नीचे जा रही हैं, तो उस जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, डाउनवर्ड। फिर आप गौर करेंगे नीचे की तरफ किधर जा रही हैं, मेरी तरफ आ रही हैं, तो यहाँ फील्ड किधर हो गया, इधर। अब ऐसे ही राइट में किधर आ रही हैं, वो ऊपर की तरफ, तो यहाँ फील्ड किधर हो गया, अपवर्ड। और इसी प्रकार से ऊपर किधर जा रही हैं, उधर की तरफ, तो यहाँ फील्ड हो गया इधर। अगर मैं इसका कंबाइंड पाथ बना के तैयार करूं तो ये एक्चुअली सर्कुलर बन जाता है, सर्कुलर सा बन जाता है बच्चों। थोड़ा सा बेकार सर्कल बना है, आप परेशान ना हो, लेकिन होता ये सर्कुलर ही है, ठीक। और एक सर्कल नहीं, जितनी दूरी पे देखेंगे उतने ही कंसेंट्रिक सर्किल बन के तैयार हो जाएंगे, और यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों अगली बात है इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, और अगला यंत्र मेरे पास तैयार है। ये कॉइल के बारे में बात हो रही, मान लो ये ऐसी रिंग है, यही कॉइल के बारे में बात हो रही, और इसको अगर ऐसे रख दिया जाए, अब बोर्ड में ऐसा रख नहीं पा रहा हूं इसीलिए मैंने ये आपके सामने ली है। तो ये जो कॉइल है
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है इसके बारे में बात हो रही। अब इसमें करंट बह रहा हो, मान लो कि इसमें करंट ऐसे ऐसे बहता जा रहा है, ऐसे यहाँ कहीं बैटरी लगी है और वो ऐसे करंट बहा रही है। अब करंट बहा के मैं दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ ये हो जाएगी मेरी, बस आप समझ लो, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें करंट जा रहा है। तो आपको मालूम है करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ऐसे अंगूठा रखो तो जो उंगलियों की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस जगह पे कैसे आ गई वो, ऐसे, इस जगह पे कैसे आ गई वो, ऐसे, इस जगह पे कैसे आ गई, ऐसे, इस जगह पे कैसे आ गई, ऐसे, इस जगह पे ऐसे। तो आप देखेंगे हर जगह वो ऐसे ऐसे गोल गोल बनती चली जा रही हैं, चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही हैं, गोल गोल। तो एक्चुअली में अगर इसमें करंट ऐसे आ रहा होता बच्चों तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसे बनाता है, ऐसे हर जगह, और थोड़ी दूरी पर और ऐसे 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 ऐसे, मगर ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहां पर बीच में आके ये काटती नहीं तो क्या होता, फिर मिलती एक साथ। और मिलती तो कैसे मिलती, गौर करो फिर से, ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे करके ऐसे निकल रही होती, तो थोड़ी और नीचे वाली ऐसे करके निकल रही होती, तो इस तरीके से ये नीचे वाली ये ऐसे निकल रही होती, इधर वाली ऐसे निकल रही होती, इधर वाली ऐसे, और इधर वाली ऐसे निकल रही होती। तो इस प्रकार से अगर करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइंस ऐसे 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 घूम रही होती, और ये बीच बीच वाली सारी एक साथ मिल जाती और मिलकर के कंबाइंड ऐसे, एक इधर को जा रही एक इधर को। इसीलिए कुछ बीच वाली होती हैं जो फिक्स, वो मिलके ऐसे बाहर निकलती हैं, बाद बाकी इधर को आ रही होती हैं, ऊपर को जा रही होती हैं, और नीचे को आ रही होती हैं, और इधर को जा रही होती। तो इसको कंबाइंड करके मैं ऐसे छाप देता हूं बच्चों कि बीच बीच वाली ऐसे सीधी निकल गई, और ये नीचे वाली थोड़ी सी ऐसे गोल गोल घूम गई, ये वाली थोड़ी और गोल घूम गई, ये भी ऐसे। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखें, अंगूठा रखें तो फील्ड लाइंस अगर ऐसे करंट जा रहा है, जैसे इसमें कैसे करंट जा रहा है बच्चों, ये ऐसे मैं छाप नहीं सकता हूं, है ये वाली, इसके लिए बोर्ड फाड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये समझाया हुआ है। तो जैसे ये रखी हुई है तो आप मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तब ये फील्ड ऐसे आएगा, करंट ऐसे जाएगा तो फील्ड किधर आ जाएगा, इधर से इधर को ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ आ जाता है। एक्चुअली तुम्हें नेकात बात मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी। जरा थोड़ा सा इसको कंपेयर करता हूं एक और चीज से, उसे जरा ध्यान से देखना। मेरे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है बच्चों, एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में भी क्या होता है, ऐसे फील्ड लाइंस निकलती हैं और ऐसे इधर से निकलती हैं, ऐसे इधर को जा रही हैं, ऐसे इधर को, ऐसे इधर को, ये भी कंप्लीट लूप बना रही हैं। एक्चुअली मैं बाहर की तरफ वाला कंप्लीट लूप दिखा नहीं पा रहा हूं ना, अंदर की तरफ, बस इसलिए स्ट्रेट सा दिखा रहा हूं। इसमें भी एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट जा रही होती हैं ऐसे, और कोने वाली इधर घूम जाती हैं, इधर कोने वाली इधर घूम जाती हैं। इसका पैटर्न और इसका पैटर्न ये थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसको मैं छोटा कर दूं शेप को, ऐसे मान लो ये मैंने छोटा कर दिया इसे बार मैग्नेट को, तो ऐसे फील्ड लाइंस गई, ये वाली इधर घूम गई, ये वाली। तो अब ये दिखाई देगा आपको कि ये सिमिलर से फील्ड लाइंस हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल और एक बार मैग्नेट बिल्कुल एक सा ही काम करती है। इसकी फील्ड लाइंस और इसकी फील्ड लाइंस एक ही तरीके से फैलती, एक तरफ से निकल रही होती है, एक तरफ को एंटर कर रही होती हैं। इसमें और इसमें निकल कहां से रही होती है, नॉर्थ पोल से, कहां एंटर कर रही होती है, साउथ पोल में। अब यहां तो नॉर्थ और साउथ पोल होता नहीं है, फिर ये कॉइल ही नॉर्थ और साउथ दोनों जैसे बिहेव कर लेती है। जैसे अगर मैं आपसे ध्यान दिलवाऊं तो आप गौर करो, ये मेरे पास कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर इधर से आप देख रहे हैं करंट जा रहा है, कैसे, इसमें करंट बच्चों आपकी तरफ से देखने से कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ऐसे ही मैं घुमाता रहूंगा, अब ये कैसा लगा आपको, अब जहां तक मुझे उम्मीद है आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा। तो इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन दो अलग अलग जगहों से देखने पर, इधर से वो क्लॉकवाइज है और इधर से उल्टा करने पर वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सिचुएशन होती है। एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिपेंड करती हम ऑब्जर्व किधर से कर रहे हैं। तो यही कॉइल एक तरफ से क्लॉकवाइज जैसा बिहेव करती है, तो एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जैसा। क्लॉकवाइज जैसा किधर से बिहेव कर रही है, जिधर से, अब ये क्लॉकवाइज जैसा कर रही है, इसको फिर से समझ लो। जैसे ये कॉइल है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, मेरी तरफ से ये भी कैसा है, आप ये ऑब्जर्व करें, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं और क्लॉकवाइज से ऐसे अंदर से जा रही हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज से निकल रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ पोल से निकलती हैं। तो आप ये समझ लो कि एंटी क्लॉकवाइज क्या है, नॉर्थ पोल जैसा है, और क्लॉकवाइज क्या है, साउथ पोल जैसा है। इसे एक रूल के द्वारा आपको लिख के समझाता हूं। इसे कहते हैं बच्चों क्लॉक फेस रूल।
इसमें ऐसे छाप देते हैं हम। करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कौन है, साउथ पोल है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज करंट के लिए। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा हो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे नॉर्थ पोल है, और इसके लिए हम छाप देते हैं बच्चों ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया एस से क्या, साउथ पोल, और एन से क्या, नॉर्थ पोल। तो आपको थोड़ी बहुत बात मेरी पल्ले पड़ने लगी होगी कि एक करंट कैरिंग कॉइल को मैं इतने क्यों ढंग से समझा रहा हूं, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल का भी यूज हम बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं जैसे एक बार मैग्नेट का यूज करें। दोनों का सेम सिस्टम है, इसीलिए ये क्लॉक फेस रूल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फील्ड लाइंस का पैटर्न सही से समझ में आ रहा होगा। बोर्ड में ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस और ये करंट कैरिंग कॉइल की फील्ड लाइंस काफी बार डायरेक्टली 10th के बोर्ड के पेपर में बनाने को आ जाती हैं। पहले आप नोट करो, फिर मैं अगली बात बताता हूं। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड की वजह से। पहले आप ये समझो सोलेनॉइड क्या होती है। ये जो कॉइल्स आपको मैंने बताई हैं अभी, कॉइल को मिला मिला करके एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपका चिपका करके रखे हम बनाते हैं सोलेनॉइड। जैसे ये एक कॉइल है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है बच्चों, ऐसे इस प्रकार से आ रहा है। ये ऊपर को ऐसे घूम जाता है, नीचे को ये अपना ऐसे घूम जाता है, और इस प्रकार से। अगर इसके बगल में ऐसी दूसरी कॉइल लाई जाए बच्चों, तो ये इसका फील्ड ऐसे क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करने लगेगा। ये यहां पर खत्म होने लगा ये एक दूसरे के साथ। अब इसको मैं समझाता हूं अभी फिगर के द्वारा। अब देखो ये अगर कॉइल्स एक साथ चिपका दी जाए, ऐसे बिल्कुल एकदम से मिला मिला करके ऐसे रख दी जाए, तो जो शेप बन के तैयार होता है वो कहलाता है सोलेनॉइड। मैं आपको फिगर क्या आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे मैंने आपके सामने एक रफली सोलेनॉइड बनाई हुई है। इसमें मैंने क्या है, वायर्स को ऐसे बहुत पास चिपका लिया ये, और एक साथ टाइटली बाउंड कर लिया। किसी भी एक, मान लो आपने एक सिलेंड्रिकल कोई भी मटेरियल ले लिया, जनरली क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर लेते हैं और उसके ऊपर ये तारों को लपेट देते हैं, और उससे बना के जो तैयार करते हैं सोलेनॉइड, वो काम करती है मैग्नेट जैसा, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कॉइल एक जैसा काम करती हैं, तो क्यों ना हम कईयों करंट कैरिंग कॉइल एक साथ मिला लें, तो उससे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो मैग्नेटिक पावर काय में काम में आएगी, आपके फैन में देखो तो वहां पर भी ऐसे ही करके तार ऐसे लिपटे हुए हैं और सोलेनॉइड बनी हुई है, बस को गोल घुमा करके वहां रख दिया है। जिसने इतना तेज मैग्नेटिक फील्ड बनाया होता है कि उसमें जैसे ही दूसरे वायर में करंट दौड़ाया जाएगा तो वो तेजी से पंखा घूमने लगेगा। ऐसी बहुत सारी मोटर्स में इन्हीं सोलेनॉइड्स का बड़े बढ़िया से यूज होता है। इसीलिए मैं आपको ये सोलेनॉइड समझा रहा हूं, इसीलिए आपको 10th में पढ़ाई जाती है। आप ये समझें कि इसमें मैंने अगर ऐसे वायर ऐसे करके कनेक्ट कर रखी है, ये सोलेनॉइड ऐसे, तो इसमें ऐसे मैंने करंट बढ़ाना यहां से शुरू किया बच्चों, यहां से ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो जैसे ये करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे बन रहा है, ऐसे। इधर से मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस दो कॉइलों पे ध्यान दूं, देखो दो कॉइल एकदम से दूर कर ले रहा हूं और उन दोनों पे ध्यान देना आप बच्चों। ये एक ये रही और एक ये रही। आप गौर करेंगे कि इस वाली कॉइल में एक ये रही, एक ये, इन दो कॉइलों पे ध्यान दो। आप ये देखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा ऐसे, और यहां से ऐसे नीचे को जा रहा होगा। यहां पर देखो ऐसे डाउनवर्ड, तो इस वाली के लिए ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा, इसमें ऐसे डाउनवर्ड तो इसमें ऐसे अपवर्ड। तो कुल मिलाकर के भीतर भीतर तो सही चल रहा है, लेकिन यहां एक का नीचे घुस रहा है और एक का यहां ऊपर निकल रहा है। ऐसे ही यहां इसका नीचे घुस रहा है तो इसका ऊपर निकल रहा है, तो एक का ऊपर की तरफ बाहर निकलता है, एक का नीचे की तरफ अंदर जाता है। तो ऐसे बाहर निकलने वाला और अंदर जाने वाला एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल आउट, तो फिर फील्ड किधर बचा रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर बचा रह जाता है इस सोलेनॉइड के लिए। तो ये सोलेनॉइड मैं इसलिए आपके सामने ऐसे बना रहा हूं, आप घर पे आप बना करके ये देख सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर है, इसमें अंगूठा रखेंगे तो उंगलियों की जो डायरेक्शन आ रही है वही फील्ड बता रही होगी, और फील्ड उंगलियों की डायरेक्शन देखो, इस वाले के लिए डाउनवर्ड आ रही है तो इसने फील्ड डाउनवर्ड किया, और इस वाले के लिए अपवर्ड आ रही है तो इसने अपवर्ड किया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, एक का अपवर्ड डायरेक्शन में, एक का डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से बाहर फील्ड नहीं रहता सोलेनॉइड के लिए, कहां रहता है, फिर अंदर रहता है। सिर्फ बात इन्हें का समझ में आई। तो फिर उसको मैं बनाता कैसे हूं, तो जैसे इसमें करंट ऐसे 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 जा रहा था, तो फील्ड कैसे कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे फील्ड आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। निकाल बातें पढ़ने पड़ी, करंट ऐसे गया तो फील्ड किधर आ गया, ऐसे मेरी तरफ आ गया, और इसी प्रकार से इसका पैटर्न बना के तैयार कर देता हूं। तो सोलेनॉइड को हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं और उस पे इस प्रकार से बना देते हैं।
और बहुत पास पास चिपका देते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि ये फील्ड जो कैंसिल भले ही कर रहा होता है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म रहता है, थोड़ा सा ये बेंडिंग आ रही है ना, लेकिन जब मैं पास चिपकाता हूं तो ये बेंडिंग खत्म हो जाती है और फील्ड बिल्कुल ऐसे हो जाता है। बढ़िया चित्र बनाता हूं, बस आप समझ जाओ। तो फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे हो जाती है स्ट्रेट, किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। और एक कांस्टेंट फील्ड, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए, और बाहर कोई फील्ड नहीं होता। क्या नेकाद मेरी बातें पल्ले पड़ी? मुझे उम्मीद है आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे, करंट का ऐसे जाना और फील्ड का ऐसे की तरफ आना और बाहर किसी भी फील्ड का ना होना। और इसीलिए हम सोलेनॉइड को क्या कर रहे होते हैं? टाइटली बाउंड करते हैं, पास पास चिपकाते हैं, जिसलिए फील्ड क्या रहे? स्ट्रेट, एक कांस्टेंट फील्ड रहे, उसको आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। ये बात आपको 12th में और ढंग से समझ में आएगी। मैं आपको आपके लेवल पर सोलेनॉइड को मुझे उम्मीद है समझा चुका हूं। इसको सोलेनॉइड को क्या और कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और कहा जाता है। और ये भी कैसे बिहेव करती है? ये भी बिहेव करती है एक बड़ी बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि हर एक कॉइल का टुकड़ा, फील्ड बाहर निकलना तो कैसा व्यवहार कर रहा है? बाहर निकलना। आप इमेजिन करो फिर से, बाहर कब निकल रहा होता है? नॉर्थ पोल से। तो इधर वाला टुकड़ा कैसे बिहेव कर रहा होगा? नॉर्थ पोल का। इसका ये वाला टुकड़ा साउथ पोल। तो ये एक कॉइल अपने आप में एक नॉर्थ साउथ बना रही होगी, इसकी दूसरी कॉइल भी अपने आप में एक नॉर्थ साउथ बना रही होगी, इस तीसरी भी, चौथी भी, ऐसे भी, एंड भी, जितनी भी होंगी वो आपस में नॉर्थ साउथ बना रही होंगी। उनको चिपका दिया जाए तो ये बीच बीच वाले नॉर्थ साउथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी सोलेनॉइड एक ऐसी हो जाएगी जैसे इधर एक बड़ा नॉर्थ और इधर एक बड़ा साउथ। तो पूरी सोलेनॉइड एक बड़ी बार मैग्नेट की तरह काम करती है, ज्यादा फील्ड बनाती है, इसीलिए हम इसको यूज में लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण यूज होता है किसका? सोलेनॉइड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए मैंने आपको 3 चीजें बता दी। एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, दूसरा सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, तीसरा सोलेनॉइड के लिए कैसे आती हैं। तीनों के लिए आपको क्या करना है? अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है, जिधर उंगलियां जाएं उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जहां तक उम्मीद है आप इस पैटर्न को पकड़ पाए होंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पैटर्न है फील्ड लाइंस का, एक्चुअली 12th तक बड़े काम में आता है। और जो फील्ड लाइंस का कर्व ड्रॉ किया जा रहा होता है, उस कर्व में एक्चुअली जो चीज ध्यान रखी जाती है, तुम थोड़ा और पढ़ोगे तो मैं पता चलेगा, ये एक फंक्शन रखा जाता है जो होता है बिल्कुल प्रॉपर डिफरेंशिएबल फंक्शन। 12th लेवल के मैथमेटिक्स में ये चीजें तुम्हें समझ में आएंगी कि ये जो कर्व बना रहे होते हैं हम फील्ड लाइंस का, ये ज्यादा डीप में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस आप ये कैसे बनाए जा रहे हैं उस पर ध्यान दें। बस फील्ड लाइंस का यही पैटर्न है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स कैसे लगाया जाता है, ये अगली वीडियो में।